हम लोग चलते हैं रिमेडियल टीचिंग को देखेंगे कि रिमेडियल टीचिंग होता क्या है। पहले हम लोग इसके डिफिनीशन जानेंगे, फिर पर्पस क्या है रिमेडियल टीचिंग करने का स्कूल में ये जानेंगे, फिर उसके हम फीचर्स जानेंगे कि उसके क्या फीचर्स होते हैं, फिर उसके स्टेप्स जानेंगे कि किन स्टेप्स में रिमेडियल टीचिंग दी जानी चाहिए स्टूडेंट को। एग्जाम्पल उसके जानेंगे कि क्लासरूम में पढ़ाते समय टीचर को क्या एग्जाम्पल देना चाहिए, और फिर देखेंगे कि रोल ऑफ टीचर क्या है रिमेडियल टीचिंग में। पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीशन, व्हाट इज रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग रिफर्स टू स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन डिजाइन्ड टू हेल्प स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग टू मीट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। रिमेडियल टीचिंग उन बच्चों को दी जाती है जो कि सीखने के आउटकम्स को फेस कर रहे हैं, कि स्ट्रगल कर रहे हैं, सीखने में उनको थोड़ा स्लोनेस है, वो धीरे धीरे सीखते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बच्चों को रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश पेडागोजी इट इन्वॉल्व्स फोकस एफर्ट्स टू हेल्प लर्नर इम्प्रूव देयर स्किल इन रीडिंग। यह फोकस करता है हेल्प करने में लर्नर को इम्प्रूव देयर स्किल, उनके स्कूल स्किल को इम्प्रूव किया जाए, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाए, उनके स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाए, उनके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जाए, स्पेशली व्हेन दे आर फॉलिंग बिहाइंड देयर पीयर्स। जो बच्चे अपने दोस्तों से पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में, उनको रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। या जो बच्चे अच्छे से क्लास में टीचर के पढ़ाते वक्त अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उन्हें रिमेडियल टीचिंग की जरूरत होती है। It is not about teaching something new, but rather reinforcing and reteaching. यह नए टॉपिक की बात नहीं करता है, रिमेडियल टीचिंग में नए चीज पढ़ाने की बात नहीं होती है, ये रीटीचिंग की बात करता है, रेनफोर्सिंग की बात करता है, मोटिवेशन की काम करता है। जो क्लास में पढ़ाया गया है, अगर बच्चा ने उसे कैच नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर उन बच्चों को रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। पर्पस क्या है रिमेडियल टीचिंग का इन इंग्लिश हम देखेंगे। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, आइडेंटिफाई करता है लर्निंग गैप को। फाइंड आउट वेयर द स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन etc। यह फाइंड आउट पता लगाता है कि कहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, प्रोनाउंसिएशन में, कॉम्प्रिहेंशन में etc। प्रोवाइड इंडिविजुअल सपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है इंडिविजुअली सपोर्ट, क्योंकि ये पूरे क्लास में नहीं दी जाती है। जो स्पेशल कुछ बच्चे हैं जो कि अपने पीयर से पीछे रह जाते हैं, उनको दी जाती है, तो इसमें बच्चों की संख्या कम होती है, इसलिए इंडिविजुअल जो टीचर है फोकस कर पाता है। इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। हेल्प स्टूडेंट बिल्ड सेल्फ स्टीम बाय अचीविंग ए स्मॉल मेजरेबल सक्सेस इन लर्निंग इंग्लिश। इससे जो बच्चे में सेल्फ स्टीम आती है बाय अचीविंग, अगर छोटे छोटे जो टॉपिक है उनका क्लियर होता है, जिससे कि उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, उन्हें मोटिवेशन की इंक्रीज, उनमें मोटिवेशन इंक्रीज होती है। ब्रिज द गैप, जो गैप है उसको ब्रिज करता है, फुलफिल करता है। brings a student up to level of their peers so they can participate fully in regular classes। ये गैप को फुलफिल करता है ताकि अपने पीयर्स की तरह वो भी हो जाएं। इसका फीचर्स क्या है, की फीचर्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश। चलिए हम लोग फीचर्स जानेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिमेडियल टीचिंग के। डायग्नोसिस फर्स्ट, जो टीचर होता है पहले डायग्नोस करता है कि जो स्टूडेंट है कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहा है, फिर उसके लिए टूल्स तैयार की जाती है कि क्या क्या मतलब तैयारी किया जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा, ताकि उनका जो कमी है उसको फुलफिल किया जा सके। इसके लिए टेस्ट दिया जा सकता है, ओरल क्वेश्चन किया जा सकता है, राइटिंग टास्क दिया जा सकता है, रीडिंग अलाउड करा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, लेसन्स आर टेलर्ड टू मीट देयर इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। लेसन को इस तरह बनाया जाना चाहिए ताकि उनको इंडिविजुअली डील करे, जो उनकी डिफिकल्टी है इंडिविजुअल रूप से उनको वो फुलफिल हो पाए, बच्चे अपने पीयर्स का साथ पकड़ पाए। टीचिंग पेस इज स्लोअर एंड एक्सप्लेनेशन आर सिंपलर। जो टीचिंग पेस है, जो भी पढ़ाई इन बच्चों को कराई जाती है वो
स्लो मोशन में होनी चाहिए, ना कि फास्ट मोशन में होनी चाहिए। और जो एक्सप्लेनेशन दी जानी चाहिए टीचर के द्वारा सिंपल और ऑन वर्ड्स में दी जानी चाहिए, ना कि हार्ड वर्ड में दी जानी चाहिए। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स, यूज ऑफ इंटरेक्टिव एंड क्रिएटिव मेथड्स, यूज करना चाहिए इंटरेक्टिव एंड क्रिएटिव मेथड को गेम्स, स्टोरी टेलिंग, फ्लैश कार्ड, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, ताकि बच्चे जो हैं इंजॉय करके सीख सकें। फोकस ऑन इंगेजिंग एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज रादर देन लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पे, न कि ओनली लेक्चर दिया जाना चाहिए। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, रिपीट कराया जाना चाहिए बार बार, ताकि जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट के माइंड में घर कर जाए। कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड इन वेरियस फॉर्म्स अंटिल स्टूडेंट फुली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर देम, ताकि जो बच्चे हैं पूर्ण रूप से रिमेंबर कर लें। रेगुलर एक्सरसाइज इन स्पीकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करानी चाहिए सुनने में, लिखने में, पढ़ने में। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। टीचर प्रोवाइड इंकरेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो टीचर है उस बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ आप खुद से आइडिया को जनरेट करो, आप खुद से आइडिया को कंस्ट्रक्ट करो, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड, टू सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस, बच्चों को बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो उनको गुड बॉय, गुड गर्ल या फिर कुछ शब्द कह के मोटिवेट करना चाहिए। स्मॉल ग्रुप और 1-to-1 इंस्ट्रक्शन यूजुअली कंडक्टेड इन स्मॉलर ग्रुप और इंडिविजुअलिटी इंजोर अटेंशन एंड बेटर इंटरेक्शन, जो रिमेडियल टीचिंग है छोटे से ग्रुप में करना चाहिए, न कि बड़े क्लासरूम में करना चाहिए। स्टेप्स इन रिमेडियल टीचिंग, स्टेप्स क्या होने चाहिए, किस तरह दिया जाना चाहिए रिमेडियल टीचिंग। डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, पहले जो प्रॉब्लम एरिया है स्टूडेंट का वो डायग्नोस करना चाहिए, वो परीक्षण करना चाहिए। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट स्ट्रगल विद सेंटेंस फॉर्मेशन और कैन नॉट कम्प्रीहेंड द पैसेज, अगर एक बच्चा, जैसे एग्जाम्पल है कि अगर एक बच्चा एक सेंटेंस को नहीं समझ पाता है या फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है तो वो समझना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, क्या करना चाहिए, प्लानिंग रिमेडियल लेसन, प्लान करना चाहिए कि उसको कैसे सिखाया जाए। सेट ए क्लियर अचीवेबल गोल्स, उसके लिए अचीवेबल गोल्स को सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, दिस वीक फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि जो भी एक वीक है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ही ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक वर्क ऑन रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन, और नेक्स्ट वीक और अगले सप्ताह में रीडिंग और कम्प्रीहेंशन पे जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं स्लो लर्नर हैं वो आराम से धीरे धीरे सीख सके और अचीव कर सके अपने गोल को। इम्प्लीमेंटेशन, बिगिन टीचिंग विद इजी एग्जाम्पल्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज डिफिकल्टी, टीचिंग जो है इजी एग्जाम्पल्स के द्वारा कराई जानी चाहिए और फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे जाना चाहिए। यूज रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, यूज रियल लाइफ के एग्जाम्पल को लेना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और लाइफ को समझ सकें कि उनके लर्निंग मीनिंगफुल है, कैसे है, वो रियल लाइफ से उनको जोड़ सकें। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कंडक्ट शॉर्ट क्विजेज और ओरल टेस्ट टू चेक इम्प्रूवमेंट, कंडक्ट करना चाहिए छोटे छोटे क्विजेज और ओरल टेस्ट ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट प्रोग्रेस, रिकॉर्ड रखना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट का प्रोग्रेस का कि हाँ कौन बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उन बच्चों का क्या करना चाहिए, रिपोर्ट रखना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। फीडबैक एंड एडजस्टमेंट, मॉडिफाइड टीचिंग स्ट्रेटजी इफ स्टूडेंट आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, मॉडिफाई करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी में अगर जो बच्चा है उस प्लान को नहीं समझ पा रहा है, उस टीचिंग मेथड्स को नहीं समझ पा रहा है तो उसको मॉडिफाई करना चाहिए, दूसरा स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए टीचर को ताकि जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है वो अच्छे से समझ सके। ऑफर फीडबैक दैट बिल्ड्स रादर देन डिस्करेज, फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए ना कि डिस्करेज करना चाहिए बच्चों को। एग्जाम्पल क्या है कि क्लासरूम में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ग्रामर गेम्स करा सकते हैं टू रेनफोर्स टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर गेम्स हम करा सकते हैं ताकि टेंस उससे डेवलप हो सके, पार्ट्स ऑफ स्पीच डेवलप हो सके खेल खेल में।
रीडिंग अलाउड, रीडिंग अलाउड मतलब बोल के पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी उनकी अच्छी हो जाए। पिक्चर डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। इनहेंस वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग स्किल, जो कि बच्चों की वोकैबुलरी और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करती है। रोल प्ले करना चाहिए या डायलॉग प्रैक्टिस करवाना चाहिए। बिल्ड कन्वर्सेशनल स्किल, अगर रोल प्ले मेथड जैसे कि मान लो कि डॉक्टर और पेशेंट का हो रहा है रोल प्ले मेथड क्लासरूम में, तो उससे क्या होता है, उनमें कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होती है और कन्वर्सेशनल स्किल भी इम्प्रूव होती है। फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग एक्सरसाइजेस फोकस्ड ऑन वोकैबुलरी एंड ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स कराया जाना चाहिए, मैचिंग बॉक्सेस कराया जाना चाहिए, जिससे बच्चों के वोकैबुलरी एंड ग्रामर इम्प्रूव हो सके। रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ टीचर क्या है, बी पेशेंट एंड एम्पैथेटिक, पेशेंट्स में पूरा रहना चाहिए। अंडरस्टैंड दैट ईच लर्नर इज डिफरेंट, समझना चाहिए कि जो हर लर्नर है सीखने वाला वो डिफरेंट होता है। बी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव इन अप्रोच, फ्लेक्सिबल लचीलापन होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, हर बच्चों के अनुसार पढ़ाना चाहिए। कॉन्स्टेंटली मोटिवेट स्टूडेंट एंड हेल्प रिड्यूस देयर फियर ऑफ इंग्लिश, मोटिवेट करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए फियर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के प्रति उनका फियर है बच्चों का, वो उसको दूर करना चाहिए। चलिए हम लोग अब कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन क्या है रिमेडियल टीचिंग का। रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश पेडागोजी इज ए पावरफुल टूल टू सपोर्ट स्लो लर्नर्स, ये पावरफुल टूल है स्लो लर्नर्स के लिए। और दोज हु हैव फॉलन बिहाइंड पीयर्स, जो अपने पीयर्स से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए क्या है, एक सपोर्ट है। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, रिपीटेशन एंड इंकरेजमेंट, यह फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग पे, पेशेंस पे, रिपीटेशन पे एंड इंकरेजमेंट पे। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो।